नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा में सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने की खबर है। यहाँ पर केरन सेक्टर में सेना ने 3 आतंकी को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। लगातार जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकी वारदातें बढ़ रही है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से लगातार जारी है और आतंकियों को ढूंढकर उनका खात्मा किया जा रहा है। 2 से 3 आतंकियों को घेरे जाने की खबर मिल रही है। केरन सेक्टर में सेना ने 3 आतंकी को ढेर भी कर दिया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है और इन आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर जहां लगातार विकास हो रहे हैं, अमन चैन शांति बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और इसी के बाद से अलगाववादियों में, आतंकवादियों में बौखलाहट है और ये बौखलाहट इस तरह से नजर आ रही है। लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर में और अब कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस खबर पर रमन हमारे साथ जुड़ गई हैं। किस तरह से कामयाबी हाथ लगी है, कैसे इस ऑपरेशन को सफल किया गया है, अधिक जानकारी लेंगे। रमन, क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ सोनिका, देखिए ये कल शाम की घटना है जब कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में 4 से 5 आतंकवादियों का एक बड़ा ग्रुप था जो बताया जा रहा है लश्कर ए तोयबा के आतंकी थे। हैविली आर्म्ड थे, हैविली इक्विप्ड थे और ये आतंकी जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त भारतीय सेना के जो इंटेलिजेंस विंग है इसको इस इन्फिल्ट्रेशन के बारे में है वो जानकारी मिली। तुरंत वहां पर ऑपरेशन धनुष पार्ट 2 जो है वो लॉन्च किया गया और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को एक्टिवेट किया गया। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के अंदर जो सैनिक मौजूद थे उन्होंने उस पूरे इलाके की घेराबंदी की जिस इलाके के अंदर ये आतंकी जिस इलाके से आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर महज 1 घंटे के भीतर ही 3 आतंकवादियों को जो है वो ढेर कर दिया। उसके बाद शाम हो जाती है, यानी कि रात का समय हो जाता है, तो अंधेरे में उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा गया था। रात में ही 2 से 3 आतंकवादी जो मारे गए थे उसकी जो है वो सूचना भारतीय सेना की तरफ से पुख्ता तौर पर दे दी गई थी। ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी दे दी गई थी और अब सूरज की पहली किरण के साथ आज एक बार फिर ऑपरेशन जो है उस इलाके के अंदर लॉन्च किया गया है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 1 से 2 आतंकवादी अभी वहां पर और हो सकते हैं जो वहां पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि घने जंगल का इलाका है, काफी दुर्गम पहाड़ियां हैं और उस रास्ते से आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 1 महीने से अगर हम लगातार देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार पाकिस्तान परस्त आतंकवादी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई घटना को अंजाम देने और की ये कोशिश जो कर रहे हैं। आतंकवादी अब एक-एक करके घुसपैठ की भी कोशिश कर रहे हैं, रमन, क्या ये आतंकवादी एक ही समूह से हैं या अलग-अलग समूह के साथ जुड़े हुए हैं? जी देखिए, जो बताया जा रहा है कि लश्कर तोयबा का ही ये ग्रुप है जो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा था और माना ये जा रहा है कि आज दोपहर बाद जो है जब ये ऑपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा तो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किया जा सकता है, जिसमें और अधिक खुलासे जो है वो हो सकते हैं। क्या क्या हथियार वो लेकर आ रहे थे, किस तरीके से वो इक्विप्ड थे और कितनी बड़ी मात्रा में हथियार उनके पास से बरामद किया गया, ये सारी चीजें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हो जाएगा और किस ग्रुप से ये आतंकी थे ये भी जो है वो ऑफिशियल तौर पर बता दिया जाएगा। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि लश्कर तोयबा का ये ग्रुप जो है ये पिछले कई दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके के अंदर मौजूद था और इनकी मूवमेंट जो है वो देखी जा रही थी। इंटेलिजेंस इनपुट इस तरह के पहले से भी थे कि केरन सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है और उसी इनपुट के आधार पर वहां पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को जो है वो एक्टिवेट कर पहले से ही रखा गया था और जैसे माफ कीजिएगा, जैसे ही ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल के भीतर अंदर दाखिल होते ही भारतीय सेना के जो जवान हैं वो कार्रवाई करते हैं और इन 3 आतंकवादियों को जो है वो ढेर कर देते हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है और साथ ही साथ में अभी 1 से 2 आतंकी जो वहां पर मौजूद हैं उनके खिलाफ अभियान अभी लगातार चल रहा है। सोनिका, अच्छा रमन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक आतंकी घटनाएं बढ़ रही है, घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिशें अब हो रही हैं, लेकिन जो हम पहले कश्मीर में देखा करते थे वो अब जम्मू में शिफ्ट हो गया है। इसके पीछे की क्या वजह सामने आ रही है? आतंकवादियों का फोकस जम्मू में शिफ्ट होने की क्या वजह है?
जी देखिए, इसके पीछे दो वजह हैं। एक वजह तो है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, तो यात्रा के दौरान किसी न किसी तरह की कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी तैयारी वो पिछले करीबन 2 महीने से कर रहे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सुरक्षा ग्रिड एक्टिवेट था, तो वो उनको कोई मौका नहीं मिल पाया कि किसी रैली में या किसी जो उम्मीदवार था उस पर किसी तरीके का आतंकी हमला कर एक डर का माहौल जो है वो पैदा कर सकते हैं। उसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा में भी अब सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, जिसको लेते हुए कोई भी आतंकी हमला को अंजाम देने में कोशिश जो है उनकी चल रही है, लेकिन उसमें कामयाबी उनको नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में पिछले 3 सालों में हम ये बात करें कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर घाटी में जो ऑपरेशंस हुए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, उसमें कई आतंकी तंजीम के जो सरबराह थे, जो शीर्ष कमांडर्स थे, उनको मार गिराया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है उनसे कश्मीर घाटी जो है वो पूरी तरीके से हेडलेस हो गया, यानी कि उनके सारे शीर्ष कमांडर्स जो है वो मारे जा चुके हैं। तो वहां पर अब दोबारा से वो अपने आप को ये बड़ी वजह है कि कश्मीर से सुरक्षा हटकर तंत्र आतंकवादियों का फोकस जम्मू की तरफ आ रखा है और यहां पर नापाक कोशिशें की जा रही है। हालांकि हर साजिश को सुरक्षा बल वहां नाकाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।